नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अगस्त शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसीबी ने एक दिन पहले अलवर कलेक्ट्रेट में होमगार्ड को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान होमगार्ड बार बार कहता रहा कि उसने रिश्वत नहीं ली। प्लॉट बेचने को लेकर पैसों की बात की गई, उसे और फंसाया गया है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी नहीं सुनी। कार्रवाई के दूसरे ही दिन शुक्रवार को एसीबी ने मामले को झूठा बताया और होमगार्ड को छोड़ दिया। वहीं होमगार्ड के खिलाफ शिकायत करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को एसीबी ने झांसा देने के फर्जी तरीके से बनाया ऑडियो भी पेश किया। मामले को लेकर एसीबी के डीएसपी ने कहा कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं, हमें तथ्य गलत दिए गए, इसलिए इसके अनुसार झूठी कार्रवाई की गई। मामला समझ आया तो झूठी शिकायत देने वाले महबूब और कपिल को पकड़ा। महबूब डाक विभाग में संविदा पर नौकरी करता है। कलेक्ट्रेट का होमगार्ड सहजुद्दीन निर्दोष है। राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए साल के अंत में होने जा रही राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर शुक्रवार को पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में आयोजित हुई। यहां सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 दिन पहले मेरे से फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जयपुर में फिल्म सिटी बनानी है। वह मेरे पास दिन में लगभग 12:30 बजे आए। उस दिन मेरी कैबिनेट की मीटिंग थी। मैंने उनसे कहा कि मैं कैबिनेट की मीटिंग में जा रहा हूँ, आप जमीन देखकर आइए। मैंने उनके साथ 2 अधिकारी भेजे। कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद वो मेरे पास आए। हमने उन्हें 4 जगह जमीन दिखाई। उन्हें जमीन पसंद आई। हमने उसी दिन 4 घंटे में जमीन को फाइनल करके कह दिया कि आप आइए, जयपुर में फिल्म सिटी बनाएंगे। उन्होंने यस करके कहा कि मैं यहाँ फिल्म सिटी बनाऊंगा और मैं यहाँ आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट की पहली इन्वेस्टर मीट में ही हमने राज्य में 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 5 सालों में भी हम राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बना सकने में कामयाब होंगे। भारत ने आज फिर कहा कि हम रूस व यूक्रेन के बीच संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के उद्देश्य से सभी पक्षों को रचनात्मक, समाधान उन्मुख और व्यवहारिक संवाद एवं कूटनीति के लिए साथ लाने के लिए भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रीफिंग में यूक्रेन संबंधी सवालों के जवाब में यूक्रेनी पक्ष विभिन्न मामलों पर अपना दृष्टिकोण रखता है, उसे मीडिया के साथ साझा कर रहा है। जहां तक हमारा सवाल है, हम यात्रा के दौरान विचारों के आदान प्रदान सहित हमारे बीच हुई द्विपक्षीय चर्चाओं से निर्देशित होंगे। हमारा मानना है कि इसी प्रकार से शांतिपूर्ण समाधान की संभावना पर चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार में शालीनता रखनी चाहिए, क्योंकि शालीनता से किसी भी आवेशित व्यक्ति को शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजधानी में एक शौर्य चक्र सम्मानित पूर्व सैनिक फरियाद लेकर जनप्रतिनिधि के पास पहुंचता है और वहां उसकी समस्या का समाधान तो दूर, उसके साथ मारपीट जैसी जनप्रतिनिधियों के असंयमित व्यवहार को दर्शाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक की R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक व मोना अग्रवाल को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की बेटियों ने ओलंपिक में पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। हमें इन बेटियों पर गर्व है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर राजधानी में कृत्रिम बारिश से सभी भागीदारों की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। राय ने अपने पत्र में लिखा कि हर साल नवंबर में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इस बार दिवाली और पराली का सीजन एक साथ आने के चलते प्रदूषण की स्थिति और घातक रहने की आशंका है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी से अलग अलग कदम उठाने की शुरुआत की है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो परियोजनाओं को मंजूरी देती है, जिस पर 265 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG कार्यकारी समिति की शुक्रवार को यहाँ 56वीं बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए इन योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे गंगा में प्रदूषण कम होगा और इसका स्वच्छता कायम रखने का स्वप्न भी सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर तक ब्रुनई और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में मोदी जी ने 3 और 4 सितंबर को दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ब्रुनई में दारुससलाम की यात्रा पर होंगे। यह भारत के किसी प्रधानमंत्री की ब्रुनई की द्विपक्षीय यात्रा होगी। जयपुर सेंट्रल जेल में जेल प्रहरी के ही मोबाइल पहुंचने का मामला सामने आया है। ड्यूटी के बाद जेल प्रहरी ने ही पैकेट में बांधकर मोबाइल जेल के अंदर फेंके थे। जेल में फेंके गए 3 पैकेटों में 22 मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन की ओर से लालकोटी थाने में FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें SHO ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से शाम को जेल प्रहरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने अधिकारियों से कहा है कि राजस्थान विधानसभा की 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां समय से पहले सुनिश्चित करें। वे आगामी चुनावों के मद्देनजर स्थानीय स्तर तक तैयारियों के लिए निर्वाचन विभाग के मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विधानसभा सीटों के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उदयपुर संभाग के सबसे बड़े बांध माही डैम पर एक बार फिर से बांध छलकने को तैयार है। बांध अब केवल करीब 2.5 मीटर ही खाली रहा है। सितंबर माह के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की पूरी संभावना है। डैम अब तक 40 साल के इतिहास में 25 बार छलक चुका है। इस बार भी माही डैम के छलकने की संभावना है। ऐसा होता है तो माही डैम 26वीं बार छलकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।